गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज अपन से शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण की। सबसे पहले भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकट करना। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार व भावों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करते हैं। आया समझ में? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार व भावों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करते हैं। अपनी भाषा है हिंदी, जो भारत की राजभाषा है। अब भाषा है तो इसकी लिपि भी होगी, तो अब लिपि किसे कहेंगे? लिखने की शैली को। लिखने की जो शैली होती है उसे हम लिपि कहते हैं। अब पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण का अर्थ जानेंगे। इसकी परिभाषा है व्याकरण भाषा की वह माध्यम जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने व पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आया? कोई भी भाषा ले लीजिए, उसको अपन किस प्रकार पढ़ना चाहिए, किस प्रकार लिखना चाहिए, तो शुद्ध लिखना व शुद्ध पढ़ना, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, उसे ही हम व्याकरण कहेंगे। अब आते हैं अपन वापस एक बार भाषा पर। भाषा को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा। इसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। इसे हम लिखकर प्रकट करते हैं। अब आगे जानते हैं इसके बारे में। जैसे अपनी राजभाषा हो गई हिंदी, यानी भारत की राजभाषा हिंदी है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ लिया जाए वह होगा 10 जनवरी। अब जानते हैं अपन इसी का अगला टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण, इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिनके और टुकड़े या अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण कहलाते हैं। अब है अक्षर। एक होता है ध्वनि। वर्ण का लिखित रूप साउंड कहलाता है ना। लिखित रूप ध्वनि कहलाता है। अब लिखते हैं वर्ण। वर्ण के दो भेद हो गए। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वह होता है जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनियों का उपयोग नहीं हो। वह स्वर कहलाते हैं। या अन्य किसी वर्ण या ध्वनि की आवश्यकता न पड़े, वह स्वर कहलाते हैं। स्वर को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग होते हैं। अगर संस्कृत का पूछ लिया जाए तो संस्कृत में 3 स्वर होंगे और हिंदी में 2। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है पहला है मूल स्वर या ऋस्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। मूल स्वर में ह्रस्व स्वर, जिन उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे।
जैसे ए, आ, और री। छोटे वाले ए, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर जिन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है, जिन स्वरों को उच्चारण में अधिक समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इनका बड़ा रूप आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसका बड़ा रूप नहीं होता है, और अगर होता है तो संस्कृत में काम में लिया जाता है। अब पढ़ते हैं व्यंजन। अच्छा, एक बात और, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब पढ़ेंगे व्यंजन। हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। इनकी परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण में किसी अन्य ध्वनियों की सहायता की आवश्यकता पड़े। वह कहलाते हैं व्यंजन। हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं, क से लेकर म तक, अर्थात क, इनको हलंत बोला जाता है, ये अधूरे होते हैं इसलिए। ट, ठ, ड, ढ, इसके आगे हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, य, र, ल, व। फिर है ऊष्म व्यंजन। ये होते हैं श, श, स और है। ये संख्या में 4, ये संख्या में 4, कुल हो गए 33। कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे च, त्र और ग। इनको योग से बनाया गया है, जैसे क, धन, श, त, धन, र, ज, धन, य। ये इनके संयोग से बना है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आइए कुछ और जानते हैं। एक सारणी बनाएंगे इनको याद करने की, को किसका कौन सा स्थान है, यानी उच्चारण स्थान।
जैसे क वर्ग पूरा यानी क ख ग घ अंग और ए आ और विसर्ग ये आएंगे, कंठ द्वारा बोले जाएंगे तो इनको कंठ कहेंगे। दूसरा है च वर्ग पूरा यानी च छ ज झ और य और ई। एक होगा इसमें य और एक होगा श। ये हो गया तालु तालव्य। तीसरा होता है ट वर्ग पूरा ट ठ ड ढ अण। और एक होता है, ये दो होते हैं संस्कृत में, जैसे एक तो री तो अपने हिंदी में भी है, एक बड़ा वाला री, ये अपने हिंदी में नहीं है, संस्कृत में होते हैं ये दोनों शब्द इसके हैं। फिर एक हो गया र और एक हो गया श, ये हो गया मूर्धा, तो मूर्धन्य। फिर है त वर्ग त थ ध ध और न। एक हो गया ल और स, ये हो गया दंते, इसको भी दंते कहेंगे। फिर है प वर्ग और उ, ये हो गया औष्ठ, तो इन्हें औष्ठ कहेंगे। ठीक है, अब 2-3 और बचे हैं। एक है ए और ऐ, एक है ओ और औ, एक मात्र व। एक लास्ट में है नासिका से बोलने वाले, यानी सभी पंचम वर्ण अंग य अण न और म। ए हो गया कंठ तालु, तो कंठ तालव्य। एक हो गया कंठहोष्ठ, तो कंठहोष्ठे। ये हो गया नासिका, तो नासिके। और ये हो गया ये हो गया दंतहोष्ठे, यानी दंतोष्ठ और दंतोष्ठे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।